नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। परिषदीय शिक्षकों के अंतः जनपदीय समायोजन का कार्यक्रम जारी। पहले खबर पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे, क्योंकि बात करना बहुत अति आवश्यक है। विभाग को सुधार की बहुत ज़रूरत है। तो पहले खबर पढ़ लेते हैं। तो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 31 जुलाई को जारी की गई समय सारणी के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार मुताबिक अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन तथा उसमें मानक से अधिक शिक्षकों को उनकी जनपद में सेवावधि के आधार पर क्रम अनुसार कनिष्ठ अगर जो है उसके हिसाब से चिन्हित करने का कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक की आवश्यकता की गणना का कार्य भी 1 अगस्त को दोपहर बाद से किया जाना है। 2 से 4 अगस्त तक आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची संबंधित शिक्षकों को प्रदर्शित की जाएगी। 3 से 5 अगस्त तक शिक्षकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुति की जा सकेगी और तथा इसी अवधि में समिति के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा। अब देखिए, समायोजन करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। जहाँ पर बात आती है कि बच्चे कम हो गए हैं, शिक्षक ज़्यादा हैं, बिल्कुल वहाँ समायोजन होना चाहिए। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, शिक्षक कम है, वहाँ भी समायोजन होना चाहिए। लेकिन समायोजन कैसे हो रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ समय पहले अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए, उसके बाद अंतः जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए, अंतर जनपदीय स्थानांतरण भी हुए और 12,460 वालों को भी नियुक्ति पत्र बांटे गए। इन सब भर्तियों को, इन सब ट्रांसफ़र्स को, इन स्थानांतरण को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं पर भी छात्र अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया। ऐसे ही शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिए गए। अब जब विद्यालय आवंटित आपने कर दिए हैं, आपने अपने डेटा को रिफ़्रेश नहीं किया, चेक नहीं किया और आपने उस व्यक्ति को नया स्कूल विद्यालय पकड़ा दिया। अब आप नया नियम लेके आ रहे हैं और नियम ला रहे हैं कि भाई अब जो एक्स्ट्रा है उनको हटा दीजिए। तो आप मान के चलिए, जो इंसान म्यूचुअल लेकर उस विद्यालय पहुंचा है, तो क्या वो बेवकूफ़ है? अगर आप पहले बता देते कि यह विद्यालय में जो पोस्ट है वो सरप्लस है, तो क्या कोई वहाँ म्यूचुअल लेके आता? लेकिन नहीं, कार्यक्रम ऐसे बनाइए कि किसी को लाभ ही ना मिले। अब आप मान के चलिए, कोई व्यक्ति अपने घर से 60 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा था और वो किसी प्रकार से म्यूचुअल करके अपने घर के 60 किलोमीटर की जगह कोई 30 किलोमीटर वाले विद्यालय में आ जाता है। अब जो 60 किलोमीटर वाला विद्यालय जहाँ पर वो कमरा लेके रहता था, अब उसके दिल की खुशी हो गई कि भाई चलो अपने घर पे रहूँगा, थोड़ा आधा घंटा पहले निकलूँगा, लेकिन रात अपने घर की मिल जाएगी। लेकिन वो विद्यालय में अब कौन हो गया है? वो कनिष्ठ हो गया है, मतलब सबसे जूनियर हो चुका है। और अब आपके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति वहाँ से एक्स्ट्रा है, मतलब समायोजन के अंतर्गत आ रहा है। अब आप उसको फिर से उठाएंगे और कहीं दूर दराज के विद्यालय में उसको फिर फेंकेंगे। हालांकि आप 20 ऑप्शन दे रहे हैं कि 20 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जो वो 20 ऑप्शन हैं वो कोई शहर के तो विद्यालय होंगे नहीं, क्योंकि ये साफ सबको पता है कि दूर दराज के विद्यालयों में जगहें खाली मिलती हैं केवल। अब 60 किलोमीटर से 30 पर आया और फिर से 30 उठा के कहीं आप उसको 40, 50, 60 फेंक देंगे, तो वो क्या बेवकूफ़ था जो उसने अपना म्यूचुअल करवाया था? इस प्रकार की नीतियाँ को बनाने से पहले कई बार अधिकारियों को सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों से कितना नुकसान है उस शिक्षक का, जो अपना बोरा बिस्तरा लेकर आया वापस, और अब आप उसको 6 महीने भी आपने कार्य ना कराकर फिर से उसका समायोजन करके कहीं दूर दराज फेंक दिया, तो वो तो केवल इसी चीज़ का रह गया। अरे आपको अगर समायोजन करना था तो आप बिल्कुल भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ना लेते, आप बिल्कुल भी अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र ना करवाते। पहले आप समायोजन करके सभी जितने भी विद्यालय हैं उनको भरते। उसके बाद जो लोग नए आ रहे हैं, चाहे 12,460 भर्ती वाले आ रहे हों या फिर अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से आ रहे हों, अब उनको वही विद्यालय खोल के दीजिए जहाँ पर छात्र अनुपात सही नहीं है। लेकिन नहीं, पहले आप दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अरे तो गलत हो गई, और फिर से नया नियम बना के चीज़ों को फिर से ठीक करने के प्रयास में खिचड़ी पक जाती है। पता नहीं क्यों इस प्रकार से विभाग चलता है। इसी वजह से यहाँ पे सभी कार्य शिथिल हैं और शायद
जो शिक्षकों पर उंगली उठाई जाती है, इसी वजह से शिक्षक भी शिथिल हैं, क्योंकि जब मामला ऊपर से ही सही नहीं बैठ रहा तो नीचे कहाँ से सही बैठेगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।